नमस्कार, आप देख रहे हैं हैवी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका में ट्रंप की शुरू हुई आलोचना, वीजा नियम को बताया बकवास। भारत ओमान के बीच जल्द होगा सेपा व्यापार समझौता, ओमान के राजदूत का बयान। तालिबान ने महिलाओं की लिखी किताबों व 18 कोर्स पर लगाया बैन, यौन उत्पीड़न विषयक किताबें भी गैरकानूनी घोषित। नजफगढ़ के नगली डेयरी में बायोगैस संयंत्र शुरू, अब यमुना में नहीं गिरेगी गंदगी, सीएम रेखा ने किया लोकार्पण। साइबर हमलों के बाद यूरोप जाने वाली उड़ानों में व्यवधान की चेतावनी, एडवाइजरी जारी। देश भर में नमो युवा रन की धूम, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कल पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, ईटानगर में जल विद्युत परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। महाराष्ट्र गरबा आयोजनों में गोमूत्र छिड़कने का फरमान, विहिप बोले एंट्री से पहले तिलक व देवता की पूजा अनिवार्य। राजस्थान जोजरी नदी प्रदूषण मामले पर 23 सितंबर को होगी सुनवाई, सैकड़ों गांव प्रभावित। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हुआ हैक, हैकर्स ने पोस्ट किए पाकिस्तान और तुर्की के झंडे। कर्नाटक के गृह मंत्री का बड़ा बयान, आरक्षण के लिए नहीं होगी जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल। भोपाल एम्स की उपलब्धि, 30 मिनट में स्टेंट से बंद किया दिल का छेद, बिना बड़े चीरे से सफल उपचार। भोपाल में पीसी शर्मा ने बीजेपी पर एडिटेड फोटो वायरल और साजिश रचने का लगाया आरोप। सांसद आलोक शर्मा बोले नवरात्रि पर नॉनवेज दुकानों के लिए बनाए जाए कवर्ड मार्केट। केंद्रीय मंत्री शिवराज का रायसेन दौरा, सेवा पखवाड़े में पौधारोपण और मंदिर में की सफाई। सतना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 48 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। ओमकारेश्वर में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का विराट मेला, नर्मदा नदी के घाटों पर उमड़ी भीड़। उज्जैन में संघ का ऐतिहासिक पथ संचलन, शताब्दी वर्ष में हर परिवार से जुड़ेंगे एक सदस्य का लक्ष्य। उज्जैन में मालगाड़ी में लोड सेना के ट्रक में लगी आग, आरपीएफ और रेलवे की टीमों ने पाया काबू। इंदौर में बाइक कार टक्कर के बाद आरोपी ने कार चालक पर चाकू से किया हमला। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर इंदौर में नमो मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्र, संस्थाएं और महिलाओं ने शामिल होकर स्वस्थ भारत का दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार सुबह स्वस्थ भारत अभियान के तहत इंदौर में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। अटल बिहारी उद्यान से शुरू होकर भंवरकुआं पर समाप्त हुई इस दौड़ को मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया और गोलू शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स, स्कूल कॉलेज के छात्र, सामाजिक संस्थाओं और महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर स्वस्थ भारत का संदेश दिया। भोपाल में मछली कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, पीसी शर्मा ने बीजेपी पर एडिटेड फोटो वायरल करवाने और साजिश रचने का लगाया आरोप। भोपाल में मछली कांड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने ही अपने नेताओं के एडिटेड फोटो कांग्रेस नेताओं को भेजकर वायरल करवाए। उन्होंने दावा किया कि ड्रग्स के आरोपियों के साथ बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री के फोटो पहले भी सामने आ चुके हैं। शर्मा ने इस पूरे मामले को बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया और कहा कि जनता के सामने असली सच आना चाहिए। साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कि इसमें ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी राजनीति है और मछली तो पकड़ा जाती है लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़ाता। और ये कांग्रेस के बहुत से नेताओं कार्यकर्ताओं पर फोन आए, ये इस तरह के वीडियो देखें, भाई ये चलाओ, भाई क्यों चलाओ, ये सब इनकी इंटरनल राजनीति है। और ये सब जो मगरमच्छ लोग हैं उनके वहाँ से ये सब चीजें हो रही है। इनको जो कंप्लेंट कर रहे हैं इनको अंदर झांकना चाहिए, अंदर। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को दिए फोटो, हाँ फोटो वीडियो दिए बहुत से कांग्रेस, भाई ये वाले चलाओ, तो ये कौन बोलेगा, ये वहीं का होगा ना। जो बीजेपी का उनकी पार्टी का जो स्लीपर सेल होगा वही कर रहा है। आपके पास भी आया, हमारे साथियों के पास आया।
सांसद आलोक शर्मा का बयान, बोले नवरात्रि पर नॉनवेज दुकानों के लिए कवर्ड मार्केट बने, शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सांसद आलोक शर्मा ने नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की दुकानों को बंद किए जाने के मामले पर कहा कि नॉनवेज खाने वालों की संख्या भी काफी अधिक है, इसलिए इसके लिए कवर्ड मार्केट बनाए जाने चाहिए। वहीं भोपाल में 30 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने पर उन्होंने कहा कि जो भी गलत काम करेगा जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और प्रशासन किसी भी लाइसेंस के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगा। हथाई खेड़ा की फर्जी मछली पालन समिति मामले में भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। समय नवरात्रि का पर्व है, पूरा देश हर्षोल्लास भरे वातावरण में शक्ति की आराधना करेगा, माँ जगदम्बे की आराधना करेगा। जैसी कि जानकारी मिली है कि उमरिया में जिला प्रशासन के साथ जिला शांति कमेटी की बैठक हुई थी और जिला शांति कमेटी की बैठक में सभी शांति कमेटी के सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखा था कि नवरात्रि के अंदर नॉनवेज चिकन, मुर्गी, मछली, अंडे का व्यवसाय उमरिया में नहीं होना चाहिए। इसके लिए वहाँ के जिला प्रशासन ने प्रस्ताव मुझे पारित किया है। मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। वास्तव में आने वाले समय में जो नवरात्रि का पर्व है उसमें इस प्रकार का अगर पालन किया जाता है तो ठीक बात है। नहीं, मुझे लगता है कि नॉनवेज खाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु इसके लिए भी व्यवस्थित मार्केट बनाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं हो। अगर वो मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चन करने, माता बहन जा रहे हैं, गरबे में जा रहे हैं, आरती करने जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और मुझे लगता है कि नॉनवेज खाने वालों की भी संख्या बहुत है। इसके लिए व्यवस्थित और कवर्ड मार्केट बनना चाहिए। देखिए, जो गलत काम करेगा, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैंने कहा ना पहले भी कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कोई लाइसेंस का अगर गलत दुरुपयोग करता है और वो जिला प्रशासन के संज्ञान में आता है, जिला प्रशासन उसकी जांच करता है और जांच में पाया जाता है कि इसने इसका गलत दुरुपयोग किया है, लाइसेंस जिस पर्पस के लिए दिए गए थे उसका इसने दुरुपयोग किया है, तो जिला प्रशासन ने एग्जामिन करके ऐसे लाइसेंसों को निरस्त किया करना चाहिए। इंदौर में सड़क विवाद पर बड़ा हंगामा, बाइक कार टक्कर के बाद आरोपी ने कार चालक पर चाकू से हमला किया, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर सड़क विवाद के बाद बड़ा हंगामा हो गया। रॉन्ग साइड से आई बाइक और कार में टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक सवार हरदीप ने कार चालक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हरदीप को हिरासत में ले लिया है, जिस पर पहले से भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आज सुपर स्पेशलिटी जाते वक्त एक 4 व्हीलर गाड़ी जो देवास बाईपास में, जिसमें पाटीदार करके एक व्यक्ति जा रहे थे, जिसमें एक अपोजिट साइड से बाइक में हरदीप नाम का व्यक्ति आ रहा था। तो उन दोनों की जब आपस में गाड़ी टच हो गई, उसको लेकर विवाद हुआ। तो हरदीप के द्वारा जो गाड़ी मालिक है पाटीदार, उसको एक नुकीले पदार्थ से चेस्ट के पास मारा गया। तो जिस पर से प्रथम दृष्टया क्योंकि मामला संगीन पाया गया और जो हरदीप है उसके काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, इस वजह से जब उसकी एमएलसी कराई गई तो उस पर से धारा 109 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। सर, इसमें गाड़ियों में नहीं, गाड़ी में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं। उसी बीच जो धक्का मुक्की हुई है, उसी से जो गाड़ी में जो आपस में ठोकर लगी, उस वजह से नुकसान पहुंचा। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम हरदीप है, जो हमाली का काम करता है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, जब ये 4 व्हीलर गाड़ी गीता भवन से सुपर स्पेशलिटी की तरफ जा रही थी, जहाँ उनके कोई परिचित भर्ती थे, और एक जो बाइक है वो सवार, उसका घर भी सुपर स्पेशलिटी की तरफ था, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग साइड होकर अपने घर की तरफ जा रहा था, वहीं पे उनकी आपस में टक्कर हुई। भोपाल में नशे का बड़ा खुलासा, क्राइम ब्रांच ने 40 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त की, 3 तस्कर गिरफ्तार, सप्लाई चेन को लेकर और खुलासे संभव। पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की है। क्राइम ब्रांच ने करौंद इलाके से आरोपी अफजल को पकड़ा, जिसकी निशानदेही पर किफायतुल्लाह और मंजूर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक किफायतुल्लाह का दामाद अरबाज पहले से ही नशे के मामले में इंदौर जेल में बंद है, जिसके बाद किफायत ने खुद तस्करी शुरू कर दी। पकड़े गए दोनों पैडलर भोपाल में नशा बेच रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और सप्लाई चेन को लेकर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
अभी हाल ही में 3 आरोपियों को पकड़ा है। इसमें 2 आरोपी भोपाल के हैं और एक अगर मालवा का है। इनसे 56 ग्राम के लगभग एमडी जो मादक पदार्थ हैं उसको जब्त किया गया है। इनमें कुछ व्यक्तियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिले हैं और इनसे पूछताछ में कुछ और कनेक्शन सामने आए हैं जो अंतर्राज्यीय जहां पर नेटवर्क सामने आए हैं। कुछ और संदेहियों की इस बारे में जानकारी मिली है। इनके बारे में हम पूछताछ पड़ताल और जो विवेचना कर रहे हैं उसमें उनके खिलाफ जो साक्ष्य जुटाकर उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे और लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें और कुछ भी सामान इनके पास से जब्त हुआ? इसमें एक गाड़ी है, उसको भी हमने अभी जब्ती मिली है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।